बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज गरुड़ पुराण सारोद्धार का छठा अध्याय है। छठे अध्याय में करीब 43 श्लोक हैं। 15-15 श्लोक करके इसको 3 एपिसोड में हम आप लोगों के साथ इसकी विवेचना करेंगे। छठा अध्याय जीव की गर्भावस्था का दुख, गर्भ में पूर्व जन्मों के ज्ञान की स्मृति, जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्कर्मों को न करने की प्रतिज्ञा, गर्भवास से बाहर आते ही वैष्णवी माया द्वारा उसका मोहित होना तथा गर्भावस्था की प्रतिज्ञा को भुला देना, इन बातों को गरुड़ जी ने केशव से पूछा और केशव ने बताया। गरुड़ जी ने कहा, कथमुत्पद्यते मार्तु जठरे नरकागतः गर्भादि दुखम यद्भुतं के तन्मे कथय केशव। स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन निरुद्धे शुक्र शोणिते यथा अयम जायते मर्त्य अस्तता वक्षाम्यहं तव। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ से कैसे उत्पन्न होता है, वह गर्भवास आदि के दुख को जिस प्रकार भोगता है, वह सब भी मुझे बताइए। इस पर विष्णु जी ने कहा कि स्त्री और पुरुष के संयोग से बीज और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, वैसे ही उसे मैं तुम्हें कहूंगा। अब वहीं से विष्णु भगवान उनको बताते हैं कि प्रथमे अहनि चांडाली, द्वितीये ब्रह्मघातिनी, तृतीये रज की भेता नरकागत मातरः, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, स्त्रिया प्रविष्टि उदरम पुंसोरेत कणाश्रय। ऋतुकाल के आरंभ में 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पाप आत्माओं को देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिनी रजकी का रूप कहलाती है। तदनुसार उसमें स्पर्श का दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों की यही 3 माताएं होती हैं। दैव की प्रेरणा के कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्र में वह शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्र में बुदबुद के रूप में, 10 दिन में बेर के समान, उसके पश्चात मांसपेशियों में युक्त अंडाकार हो जाता है। सोचिए, आज विभिन्न प्रकार के एक्सरे आदि करने से यह चीज़ें प्राप्त होती हैं। हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने कितना 1000 वर्ष पहले बता दिया कि कललम त्वरेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम और दशाहेन तु करकंधु पेशवंडम वा ततः परम। एक रात्र में वह शुक्राणु कलल के रूप में
5 रात्र में बुदबुद के रूप में, 10 दिन में बैर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि एक मास में सिर, दूसरे मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में लख, नख, लोम, अस्थि, चर्म, लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं 5वें मास में भूख प्यास पैदा कर देती हैं। छठे मास में जरायु से लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिने कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्न आदि से बढ़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्ठा मूत्र के दुर्गंध युक्त खड्डे रूप गर्भाशय में सोता है। वहां के गर्भस्थ क्षुधित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रशिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित सा हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे पदार्थों के अति उत्तेजक स्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु माने झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्ष में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी सांस लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषिकल्प जीव भयभीत होकर हाथ छोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला। 7वें महीने में आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर वह गर्भस्थ प्रसूत वायु के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न सहोदर कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता, वह घूमता रहता है। तो इस प्रकार 15 श्लोक का विवेचना किए हम। अब आगे अध्याय 6 के दूसरे एपिसोड में हम आपको आगे की जो जीव कहता है, जीव वहीं से जीव जो है बोलता है, इसकी विवेचना हम करेंगे। बोले विष्णु भगवान की।